मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। जब हम फिल्म्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिंग परफॉर्मेंसेज एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड चली जाती हैं। दीज आर दी परफॉर्मेंसेज वेयर द एक्टर मेक्स द ऑडियंस फॉरगेट कि वो एक एक्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं ऐसी परफॉर्मेंसेज की बात कर रहा हूँ जो आपको एक ट्रांस मोड में ले जाती हैं और आप भूल जाते हो कि एक एक्टर सही है या गलत। आप बस उस कैरेक्टर को हर मोड पे समझने लग जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज वेयर द बॉलीवुड एक्टर्स वेंट गॉड मोड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। नंबर 10, ऋतिक रोशन इन गुजारिश। आई थिंक ये ऋतिक के करियर की सबसे ओवरलुक्ड परफॉर्मेंस है। एवरीवन नोज दैट ही वाज गुड, आई एग्री टू इट, बट दे डोंट सी काइंड ऑफ नुआंसेस ही हैज गिवन इन एवरी सीन। आपको याद है कि वो सीन जहाँ पे उनके कैरेक्टर के ऊपर पूरी रात पानी की ड्रॉप्स गिर रही होती थी एंड ही कुड बेयरली मूव। उस सीन में ही इज एबल टू मेक अस फील द काइंड ऑफ स्ट्रगल ही गोज थ्रू। उसके अलावा एक और सीन है जो शायद लोगों की मेमोरी में अब रहा ही नहीं है। वो सीन है जहाँ पे ही स्टार्ट्स टू सिंग व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। लिटरली इन दैट सीन हिज आईज एक्ट आउट। उनकी आंखें लिटरली आपको फील करा देती हैं सीन की इंटेंसिटी। सो ही डेफिनेटली वेंट गॉड मोड इन गुजारिश। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, लव ट्रूली एंड नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल। नंबर 9, विकी कौशल इन सरदार उधम। आई डोंट नो कि हम इस फिल्म की इतनी बात क्यों नहीं करते हैं। ये फिल्म इतनी इम्पैक्टफुल थी बट आज हम इसको शायद कहीं ना कहीं भूल गए हैं। सरदार उधम में विकी गिव्स अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम। उनके कैरेक्टर की लाइफ स्टेजेस को उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया है, फ्रॉम बीइंग अ यंग गाय फ्रॉम पंजाब हु इज अनअफेक्टेड। इसके बाद आती हैं ट्रेजेडीज जो उनका कैरेक्टर देखता है, उसके बाद वो कैसे चेंज होता है, उसके अंदर वो कैसे एक रिवेंज की फीलिंग आती है। विकी कौशल ने हर सीन में सरदार उधम की लिटरली सोल फील करा दी थी। वो इंसान उस वक्त किस तरह से सोचता था, उसकी लाइफ इतनी मौतें देखने के बाद कैसी हो गई थी। विकी एक्ट्स हिज हार्ट आउट एज सरदार उधम। एक बहुत ही ट्रांस इफेक्ट था उनकी परफॉर्मेंस में। उस रात मैंने मौत देखी, एक बस वही अपनी थी, फिर सब अपने हो गए। नंबर 8, इरफान खान इन मकबूल। मकबूल में इरफान वाज टेरिफिक। एक गैंगस्टर का कैरेक्टर इतना डेप्थ में प्ले करना, दैट यू गेट टू सी हाउ दिस गाय थिंक्स, उसके क्या फियर्स हैं और वो कैसे मैनिपुलेट हो जाता है। जितना लेयर्ड ये कैरेक्टर लिखा गया था, उतनी ही लेयर्ड इरफान खान की परफॉर्मेंस थी। फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पे पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर मर जाता है और उस पर इरफान ने किस तरह से रिएक्ट किया है, उस सीन को इरफान ने एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया था। आप उनकी बात को यहाँ पे सुनो एंड यू विल रियलाइज व्हाट एन एक्टर ही वाज। सीक्वेंस है जहाँ पीयूष मिश्रा की बॉडी आती है और मैं सबके सामने दिखा रहा हूँ कि मुझे कितना दुख है, एंड सडनली उनकी बॉडी में कुछ हरकत होती है और एज ए कैरेक्टर मुझे उस वक्त अपना बैलेंस लूज कर देना है। मैं मतलब अंदर का जो गिल्ट है वो सारा निकल के आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सीन बहुत अच्छा है। क्या है वो? उसको लेके जाओ उसको यहाँ से। जिंदा उठा, आप पुलिस, वो आप खोल रहा है, इसको लेके जाओ यहाँ से। नंबर 7, शाहरुख खान इन चक दे इंडिया। मेरे लिए शाहरुख की सबसे ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस थी क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस। अपनी रोमांटिक हीरो इमेज से कुछ टोटली डिफरेंट करना और फिर इतनी अच्छी एक्टिंग करना कि वो पूरा कैरेक्टर जस्टिफाई हो जाता है और लिटरली इट बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर एक्टर्स एज वेल। शाहरुख खान की एक्टिंग रेंज इन चक दे इंडिया वाज एट पीक। फिल्म के कुछ सीन्स तो मेरे साथ आज भी रह गए हैं। वो 70 मिनट वाली स्पीच जहां आप उनकी एक्टिंग में फील कर पाते हो दैट हाउ मच ही वांट्स टू विन। उसके बाद इंडिया जब मैच जीत जाता है, द वे ही गेट्स इमोशनल। शाहरुख खान वेंट गॉड मोड इन चक दे इंडिया एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसी भी फिल्म में नहीं दी है। चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। नंबर 6, मनोज बाजपेयी इन शूल। शूल में एक सीन आता है जहां मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर पार्लियामेंट में जाके एक पॉलिटिशियन को मार देता है।
दिस सीन मेड मी रियलाइज मनोज बाजपेयी स्ट्रेंथ एज एन एक्टर। इस सीन को अगर आप देखो ना तो इसमें एग्रेशन दिखता है, इमोशन दिखता है एंड देयर इज दिस रिग्रेट। सब कुछ वो एक ही मोमेंट में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत रेयरली एक्टर्स कर पाते हैं। इस सीन में तो ही डेफिनेटली वेंट गॉड मोड। आप नेता हैं, आप लोग नेता हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग आपसे बहुत आशा करते हैं। हम विनती करते हैं कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। सुनते हैं आप? कुछ कीजिए। Number 5, Nargis Ji in Mother India. She is one of the greatest actresses ever. नरगिस जी की परफॉर्मेंस मदर इंडिया में इंस्पिरेशन से कम नहीं है। फिल्म तो आइकॉनिक है ही, एज इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मदरहुड। बट उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था नरगिस जी का। जिस लेवल की परफॉर्मेंस उन्होंने इस फिल्म में दी थी, इट रियली एस्टैब्लिश टेम्पलेट्स फॉर अदर एक्ट्रेसेस फॉर द फ्यूचर। मेरे लिए तो ये परफॉर्मेंस गॉड लेवल से कम बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी मदर इंडिया इज काइंड ऑफ अ फिल्म जिसको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। इट रियली शोज यू व्हाट आवर मेनस्ट्रीम सिनेमा वाज केपेबल ऑफ। मेरे बच्चे नहीं मरेंगे। देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया। मेरे बच्चे भी दे देगी, जरूर दे देगी। Number 4, प्रियंका चोपड़ा इन बर्फी। एब्सोल्युटली अ फैबुलस परफॉर्मेंस। एक टाइम पे तो मैं भूल ही गया था कि ये प्रियंका चोपड़ा एक्टिंग कर रही हैं। प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज स्पेशली एबल्ड, प्रियंका ने कभी इस कैरेक्टर को कैरिकेचरिश नहीं बनाया। पूरी फिल्म में उनके कैरेक्टर की एक भी लाइन नहीं है एंड ऑल हर परफॉर्मेंस वाज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। हमने प्रियंका चोपड़ा की कितनी सारी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखी हैं। She nearly went God mode in many other films, but I think in the character of Jhilmil, उनकी परफॉर्मेंस आज तक की बेस्ट है। Number 3, K.K. Menon in शौर्या। चीख रही थी वो। सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा गोली मार दो इनको। किसी को चाहे फिल्म याद हो ना हो, बट एवरीवन रिमेंबर्स दिस सीन। K.K. Menon went God mode here. इस सीन के हर मोमेंट पे यू फील व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। हर एक इमोशन इस सीन में बाहर आता है। द वे K.K. Menon has played the character of ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने वहाँ पे एक अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई है। सीरियसली जिस तरह से वो चीखते हुए बोलते हैं और जिस तरह से उनकी आंखें बाहर आ रही होती हैं, इट लिटरली गिव्स मी गूसबम्स एवरी टाइम आई वॉच दिस सीन। Number 2, दिलीप कुमार जी इन देवदास। एक्टिंग में अगर मेलोड्रामा किसी को समझना है तो उसे पुरानी वाली देवदास देखनी चाहिए। दिलीप कुमार जी ने जिस तरह से इस फिल्म में परफॉर्मेंस दी है, इट इज़ प्योर मास्टर क्लास। उस टाइम की फिल्म्स में ना एक्टिंग थोड़ी अलग तरह की होती थी, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप आज भी देखो ना, तो दिलीप कुमार की जो परफॉर्मेंस थी, उस लेवल की परफॉर्मेंस एक्टर्स नहीं पुल ऑफ कर पाते हैं। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अ लेजेंडरी एक्टर फॉर अ रीजन। अगर कोई पुरानी फिल्म्स एक्सप्लोर कर रहा है ना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि उसे देवदास में उनकी परफॉर्मेंस जरूर देखनी चाहिए। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। Number 1, रणबीर कपूर इन रॉकस्टार। रॉकस्टार हैज़ बिकम एन इमोशन फॉर द ऑडियंस, और ये हुआ है इम्तियाज़ अली की वजह से डेफिनेटली, बट उसके अलावा रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस के बिना रॉकस्टार आइकॉनिक नहीं बन सकती थी। जिस लेवल की एक्टिंग उन्होंने रॉकस्टार में दिखाई है, उसके बाद से बाकी फिल्म मेकर्स ने भी रणबीर को उसी तरह से यूज करने की कोशिश की थी। जॉर्डन के कैरेक्टर से उनका एक टेम्पलेट सा सेट हो गया था। मेरे ओपिनियन में तो दिस वॉज द परफॉर्मेंस दैट गेव अस रणबीर कपूर द सुपरस्टार। दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टिल लुक अप टू हिज फिल्म्स। रॉकस्टार में एक मोमेंट नहीं है जहाँ पे यू फील दैट गॉड मोड। फिल्म में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स है। मेरा फेवरेट सीन वो है जहाँ पे जॉर्डन अकेला बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है या म्यूजिक परफॉर्म करते हुए कहीं खो जाता है। कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस में ना एक ट्रांस इफेक्ट आपको फील होता है कि आप उनकी परफॉर्मेंस में लिटरली खो जाते हो। रॉकस्टार में रणबीर की परफॉर्मेंस वैसी ही थी। रणबीर वॉज डेफिनेटली इन गॉड मोड इन रॉकस्टार। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं बनना बड़ा। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खड़ापा भाई। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए।
ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी वो परफॉर्मेंसेज वेयर द एक्टर्स वेंट गॉड मोड। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए वो गॉड लाइक परफॉर्मेंसेज कौन सी रही हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। Alright then, I see you next week with a new video. Till then, keep watching Film Companion for more videos like these.